हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंट्स। आज क्लास 12th के अकाउंट में मैं बताने वाली हूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लास्ट एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी सीखा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना सीखा, लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। तो आपको ये वीडियो को अच्छे से देखना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के मैं कुछ वीडियोस और लेकर आऊँगी क्योंकि एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कुल मिलाकर 5 केस है। हर केस का एक सेपरेट वीडियो होगा क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चंस भी इसमें करवाऊंगी ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। इसमें से हम सी को रिटायर कर देते हैं। सी रिटायर हो गया। अब जब सी रिटायर हो गया तो ए और बी ये तो फॉर्म में रहेंगे ना। सी चला गया, उसके सारे हमने कैलकुलेशन कर दिए, उसका हमने रिजर्व का, गुडविल का, कोई प्रॉफिट या लॉस है उसका, सबका हमने क्या कर दिया? एडजस्टमेंट कर दिया। उसकी कैपिटल का भी हमने एडजस्टमेंट कर दिया। अब ये जो बाकी बचे हुए हैं 2 पार्टनर, इनकी कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब ये पार्टनर को कैपिटल दे देते हैं तो इन्हें भी तो अपनी कैपिटल चाहिए ना, क्योंकि इन्हें भी तो फर्म चलानी है। तो यहाँ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट 5 तरह से किया जाता है। सबसे पहला जो तरीका होता है वो आज मैं पर्टिकुलर आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप चाहे NCERT की बुक से पढ़ रहे हैं या DK गोयल की बुक से पढ़ रहे हैं या TS ग्रेवाल की बुक से पढ़ रहे हैं या किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, हर जगह हो सकता है 3, 2, 5 इस तरीके के केस बनाए होंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपर 5 तरीके के केस के आते हैं। इसलिए मैं आपको पूरे 5 केस के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला केस कौन सा है? व्हेन न्यू कैपिटल ऑफ फर्म इज गिवन। ठीक है, पहला तरीका ये है कि जो नई कैपिटल है फर्म की, न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब न्यू फर्म क्यों बोल रहे हैं हम? सी चला गया, सी गया, रिटायर हो गया। ए और बी फर्म तो वही पुरानी है लेकिन उनकी कैपिटल तो नई बनेगी ना। तो जब कैपिटल नई बनेगी तो उसे नई फर्म भी कह लेंगे, क्या बुराई है उसमें। तो जब पुराने पार्टनर्स अपनी नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या नई कैपिटल बनाते हैं तो वो नई फर्म के रूप में काम करती है। तो ये बोल रहे हैं कि जब नई कैपिटल नई फर्म की दी हो, ये जा रहा था, उससे पहले इनकी कैपिटल थी 5 लाख, ये पुरानी कैपिटल थी, तीनों की मिलाकर ये चला गया सी। अब जब सी चला गया उसने अपना हिस्सा ले लिया। ठीक है, अब जब उसने हिस्सा ले लिया तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसने 1 लाख रुपए अपना हिस्सा ले लिया। अब इन दोनों के पास बची 4 लाख। तो ये जो कैपिटल है ये कौन सी कैपिटल है? ये तो पुरानी कैपिटल है। जब तीनों काम कर रहे थे 5 लाख कैपिटल थी, 1 लाख उसे दे दी तो 4 लाख पुरानी कैपिटल है। अब हो सकता है कि ये चाहे कौन? ए और बी कि यार कैपिटल तो 5 लाख ही होनी चाहिए, कैपिटल तो 5 लाख ही होनी चाहिए, या वो ये चाहें कि कैपिटल को तो हम 6 लाख कर लेते हैं क्योंकि वो एक तो रिटायर हो ही गया लेकिन हम दोनों हैं, लेकिन हमारी जो फर्म है वो अच्छी खासी चल रही है, हमारे प्रोडक्ट अच्छे खासे सेल हो रहे हैं, तो हम हमारी जो कैपिटल है उसे इंक्रीज़ कर लेते हैं। पहले 5 लाख थी, सी रिटायर हो गया तो उसको 1 लाख रुपए दे दी, उसकी बची हुई होगी 4 लाख बच गई, तो ये पुरानी कैपिटल बच गई। अब यदि ये लोग चाह रहे हैं कि नई कैपिटल होनी चाहिए तो वो कैसे करेंगे? तो या तो क्या होगा, जो क्वेश्चन है, मेन यहाँ पर क्वेश्चन की बात होती है, जो क्वेश्चन है उसमें नई फर्म की कैपिटल दी होगी। सपोज 4 लाख तो पुरानी कैपिटल बची है, नई फर्म की कैपिटल उनने दे दी 5,50,000। तो ये क्या है? ये चाह रहे हैं 2 पार्टनर कि नई फर्म की कैपिटल 5,50,000 हो। तो ये क्वेश्चन में दी है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं दिया है करना है। पुराना कैपिटल भी दिया है, नया कैपिटल भी दिया है। अब मैडम इसे आप करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं इनको? तो इसकी कुछ स्टेप होती हैं। सबसे पहली जो स्टेप होती है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली जो स्टेप होती है उसमें क्या करते हैं हम? डिटरमाइन, आप नोट करते जाइए,
एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का क्या मतलब है, ये जो 4 लाख की कैपिटल मैंने बताई ना बची हुई वो, अब ये एडजस्टेड भी हो सकती है। कैसे, इसमें हमने गुडविल को भी माइनस करना है, रिजर्व को भी माइनस करना है, इसमें हमें प्रॉफिट या लॉस हो पुराना उसको भी माइनस करना है। तो इन सब के एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल बचती है वही एडजस्टेड कैपिटल कहलाती है। दूसरा क्या स्टेप है, फाइंड न्यू कैपिटल, है ना। तो क्वेश्चन में केस 1 में न्यू कैपिटल दी होगी, ठीक है। तो हमें वहाँ पर क्वेश्चन से फाइंड करना है कि न्यू कैपिटल कौन सी है। इसे हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, फाइंड न्यू कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड शेयर बिटवीन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फर्म में जो नई कैपिटल आई है, ठीक है ना, उसे हमें किस में शेयर करना है, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना है, किनका, नए पार्टनर्स का। नए मतलब पुराने ही पार्टनर्स हैं लेकिन अब वो 2 मिलकर ही काम कर रहे हैं ना, सी तो रिटायर हो गया, तो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना है उसमें हमें नई कैपिटल को आधा आधा बांट देना है। जैसे नई कैपिटल मैंने क्या बोला था, 5,50,000 है और हमारा नया रेशो बना है 2:1, तो इसमें 2 भाग कौन देगा, इसका ए देगा और 1 भाग कौन देगा, बी देगा। उसके बाद हमें फाइंड करना है सरप्लस या डेफिसिट, फाइंड सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैडम ये कैसे करना है, पुरानी कैपिटल है 4 लाख, नई कैपिटल है 5,50,000, मतलब 1.5 लाख रुपए की ज़्यादा कैपिटल आई है ना। तो अब इसमें से या तो ए को ज़्यादा लाना पड़ेगा या बी को लाना पड़ेगा, या हो सकता है ए घर ले जाएगा उसके पास पैसा, पुराना कैपिटल ज़्यादा होगा, या बी घर वापस ले जाएगा उसके पास कैपिटल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना रहेगा सरप्लस और डेफिसिट। और 4th एंड लास्ट जो इसकी स्टेप रहेगी उसमें क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ surplus capital of concerned partner and bring deficit capital of concerned partner। मतलब क्या है, किसी पार्टनर की कैपिटल यदि ज़्यादा है फर्म में तो वो क्या करेगा, अपने घर ले जाएगा, और किसी की कम है तो वो अपने घर से लाएगा। ज़्यादा कंफ्यूजन यदि हो रहा हो तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से स्क्रीन पर देख लो, एक किसी मोबाइल को लेकर स्क्रीनशॉट ले लो उससे, और फिर क्वेश्चन और सॉल्यूशन ध्यान से समझते जाओ। यदि बुक है तो बुक में भी आप इस क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं, टीएस ग्रेवाल की बुक का ये क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अरुण, तरुण एंड वरुण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 4:3:2। तरुण रिटायर ऑन 1 April 2022 ऑन द डेट कैपिटल Arun, Tarun and Varun after all adjustment is 19,650, 19,800 and 9,150। ठीक है, टोटल कैपिटल है फर्म की वो है 28,000। ठीक है, ये नई कैपिटल है बच्चों, लिखा है ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इज फिक्स 28,000 बिटवीन अरुण एंड वरुण। Arun and Varun in the proportion of 5/8 and 3/8. After passing all entries in the account of adjustment, calculate amount to be paid brought by continuing partner and pass necessary general entry। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि जो 3 पार्टनर हैं उनका रेशो है 4:3:2। अब यहाँ तीनों पार्टनर की पुरानी कैपिटल दी है और जो नई फर्म की जो कैपिटल बनी है किसके रिटायर होने के बाद, तरुण के रिटायर होने के बाद, वो बनी है 28,000। सिंपल सा क्या करना है, इसमें हमें सरप्लस और डेफिसिट मालूम करना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, न्यू कैपिटल किसकी, तरुण की और वरुण की, है ना। रिटायर कौन हुआ है, तरुण रिटायर हुआ है तो अरुण की, ठीक है, अरुण की
और वरुण की। अरुण की न्यू कैपिटल कैसे पता चलेगी? टोटल कितनी दी है? 28,000 है ना। इसको हमें कितने रेशो में? 5/8 एंड 3/8 में। तो मैं पहले किसकी निकालूंगी? 5/8 करके। तो कितना हुआ? 17,500। और नेक्स्ट क्या दिया है? 3/8। 1050, ये 500। तो ये क्या हुई? नई कैपिटल नए रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है मैडम। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल इसे हम और क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल अरुण की कितनी दी है? 19,650। और तरुण तो चला गया, और वरुण की दी है 9,150। अब हम निकालेंगे यहाँ पर फाइंड सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, फाइंड करना है सरप्लस और डेफिसिट। माइनस करो। अरुण की नई कैपिटल है 17,500 और एग्जिस्टिंग कैपिटल है 19,650। मतलब अभी उसे जो कैपिटल लगानी है फर्म में वो 17,500 लगानी है, लेकिन उसकी फर्म में लगी है 19,650। तो ज़्यादा लगी है ना, तो वो क्या करेगा भैया? जो ज़्यादा पैसा लगा है उसका वो उसके घर ले जाएगा। तो हम माइनस करके उसको बोलेंगे भैया तुम जाओ और अपने घर लेके जाओ। तो वो कितने घर ले जाएगा? अपने 2150। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सरप्लस। ये क्या हो गया? सरप्लस, जिसे कौन अपने घर ले जाएगा? अरुण। ठीक है ना, अरुण 2150 अपने घर ले जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा कैपिटल है उसकी फर्म में। नेक्स्ट क्या है? 10500 माइनस 9150 1350। होनी कितनी चाहिए थी? 10500, क्योंकि न्यू कैपिटल उसकी होनी चाहिए 10500, लेकिन है कितनी? 9150। तो अब 1350 उसको अपने घर से लानी पड़ेगी। तो वो ये क्या करेगा? ब्रिंग करेगा, लाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया। इसके लिए हमें एक अकाउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है ना, जनरल एंट्री। अब जो ये सरप्लस वाला है, जो कैश घर पे लेके जा रहा है, क्योंकि उसको तो देना था 17,500, 19,650 पड़ी है उसके पास फर्म में, तो वो 2150 रुपये अपने घर ले जाएगा ना। तो जब वो अपने घर लेके जाएगा तो एंट्री होगी सरप्लस की कंडीशन में। ठीक है ना बच्चों, क्या एंट्री होगी? अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सरप्लस की स्थिति। जब ये डेफिसिट है, ये कमी है ना, तो वो ब्रिंग करेगा। और डेफिसिट की स्थिति में होगी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट, है ना। दोनों का अमाउंट लिख दो, 2150। यहाँ पर इसका भी अमाउंट लिख दो, 1350। तो अब क्या है? जब नई पार्टनरशिप फर्म बनी तो जो रह गए पार्टनर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम थोड़ी कैपिटल में इंक्रीज़ कर देंगे। मतलब जो पुरानी कैपिटल थी, और पार्टनर तो चला गया, रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन हमें तो फर्म चलानी है ना, तो हम नई कैपिटल लेकर आएंगे। और उसे किसमें आपस में देना तो पड़ेगा ना, दो को ही देना पड़ेगा। पहले 3 कैपिटल लगा रहे थे, अब 2 ही कैपिटल लगा रहे हैं। तो हो सकता है किसी की कैपिटल ज़्यादा लगे, हो सकता है किसी की कैपिटल कम लगे। तो उस स्थिति को कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। थोड़ा सा नया हो सकता है क्योंकि अभी तक आपने ये पढ़ा नहीं है, ये सिर्फ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आया है, इसलिए इसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा।